जनाब इब्राहिम अर्ज करते हैं कि सर से लेकर पैर के अंगूठे तक से बड़ी बड़ी आंखें थी और हर आंख में लोहे का सुज्जा, जिसे बोरा सिलते हो ना, लोहे का राड पड़ा हुआ था। अल्लामा जलालुद्दीन लिखते हैं कि मौत का फरिश्ता कह रहा था, ए इब्राहिम, ऐसे ही इसी हालत में गुनहगार के जिस्म में दाखिल हो जाता हूँ, और जब बंदा गुनहगार होता है उसकी रूह को बेदर्दी के साथ खींच कर लाकर उसके घुटनों में छोड़ देता हूँ। इतनी तकलीफ की पिडलियों पर पिडलियां रगड़ता है, और उसकी बीवी पूछती है मुझे पहचानते हो नहीं, उसका बेटा है पूछता है अब्बा मुझे जानते हो नहीं, और आखिरी वक्त में बिस्तरे मर्ग पर लेट कर बंदा सोचता है काश इन घुटनों से मैंने रुकू और सजदे कर लिए होते तो शायद ये सख्ती न झेलनी पड़ती। और गुनहगार बंदा होता है, सूद खाने वाला बंदा होता है, हराम खाने वाला बंदा होता है। मौत का फरिश्ता कह रहा था, ए इब्राहिम, रूह को बेदर्दी से खींचता हूँ और पेट में लाकर छोड़ देता हूँ। ऐसा मरोड़ होता है, ऐसा दर्द होता है कि आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मौत के वक्त लगने वाली प्यास से पनाह मांगो, पनाह मांगो, पनाह मांगो। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर पनाह न मांग करके मरने वाले को ज्यादा पानी पिला दिया जाए तब क्या बस प्यास नहीं बुझ जाएगी? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि मौत के वक्त जो प्यास लगती है, पानी तो छोड़ो, अगर पूरे समंदर का पानी उठा के पिला दो तो भी उसकी प्यास बुझने का नाम नहीं लेती है। हजरात मोहतरम, मैं सिर्फ आपसे इतनी इल्तिमास और इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि बदलिए अपने आप को। मौत का वक्त मुकर्रर है। अगर जमानत है कि 150 साल तक कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जमानत इतनी भी नहीं है कि सोएंगे, उठेंगे या नहीं उठेंगे, तो आज इसी महफिल में बैठकर तौबा कीजिए, इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। यही बैठकर अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हमारी नमाजें कज़ा नहीं होंगी। यही बैठकर तहय्या कीजिए कि इंशाअल्लाह कम से कम 313 मरतबा हर रोज अपने आका पे दरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे। हम किसी पर तहमत नहीं लगाएंगे, हम किसी की गीबत नहीं करेंगे। हजरात मोहतरम, तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि मौत किसी को मिटाने नहीं, सिर्फ दुनिया को बदलवाने आती है। और फिर अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा। याद कीजिए, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उम्मती कब्रों में दाखिल होंगे तो गुनाहों का गट्ठर लेकर के दाखिल होंगे। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब लोग गट्ठर के साथ दाखिल होंगे तो कब्रों से उठेंगे तो गट्ठर लेकर के गुनाहों का उठेंगे? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं नहीं नहीं, जाएगा मेरा उम्मती तो गुनाहों का गट्ठर लेकर जाएगा, लेकिन जब वो अपनी कब्रों से निकलेगा तो एकदम क्लीन, साफ, शफाफ, चमचमाता हुआ निकलेगा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब गट्ठर लेके गया था, न नमाज पढ़ा, न रोजा, न हज, न ज़कात, जब कोई काम कब्र में न कर सका तो वो गुनाहों वाला गट्ठर कहाँ गया? जो गुनाह का गट्ठर था वो कहाँ गया? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि मरने वाले ने अपने पीछे अपने बेटों को छोड़ रखा था, अपने रिश्तेदारों को छोड़ रखा था, अपने ऐसा वोकरा को छोड़ रखा था। इस कदर उन्होंने अपने मुर्दे के लिए मग़फ़िरत की दुआ की है, इस कदर ईसाल सलाम किया है कि अल्लाह ने इनकी दुआओं के तुफैल उसके गुनाहों को बख्श दिया, उसके गुनाहों के गट्ठर को अल्लाह ने खत्म कर दिया। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, इस जमीन पर मोमिन की शान यह है कि जिंदा रहेगा तो गुलामे मुस्तफा की हैसियत से, और इस दुनिया से जाएगा तो वो मरा नहीं, अब काम खत्म नहीं हुआ। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु औ अबिन औ उम्मिन औ सदीक़िन औ अख़िन। वो जिसे कब्र में लिटा के आते हो ना, वो दुआओं का मुंतजिर होता है। कोई एक बार के दुआ ईसाल सवाब कर लेता, कोई नमाज में मुझे याद कर लेता, वो अपने बाप की दुआओं का मुंतजिर होता है। औ उम्मिन, माँ की दुआ का मुंतजिर होता है। औ अख़िन, अपने भाई की दुआ का मुंतजिर होता है। और
सदीकिन अपने दोस्तों के दुआ का मुंतजिर होता है। काश कोई दुआ कर देता मेरे लिए, ईसाल सवाब कर देता मेरे लिए। हजरात, तो ये ईसाल सवाब की महफिल है जिस पर रोजाना सवालात होते हैं, मगर करीब से जाकर के मैंने देखा तो मुझे भी पता चला कि जिस ईसाल सवाब को यहाँ नाजायज और हराम बताया जाता है, जिस पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा नल बांटा जाता है, अब टंकी लगाई जा रही है, वाटर सप्लाई करवाया जा रहा है। क्यों? वहां बताया जाता है सऊदीया में, दुबई में कि साहब इंडिया में इतनी गरीबी है कि बगैर पानी के लोग मर रहे हैं। तो वहां के सेठ लोग पूछते हैं, कफील पूछते हैं, वहां के बड़े लोग पूछते हैं, अच्छा इंडिया में गुर्बत की बुनियाद पर लोग मर रहे हैं? हाँ, अरे साहब पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है साहब, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा रुको, तो 10 नल हमारे अब्बा की तरफ से, 15 नल हमारी अम्मा की तरफ से, उस जो नल दिए जाते हैं ना, उस पर बाकायदा उसका रिकॉर्ड होता है, फोटो खींच करके भेजा जाता है। साहब वही नल सऊदीया से लाकर लगाया जाए तो जायज, और वो हम यहाँ अपने घर पे 2 गिलास पानी पिला दे तो हमसे सवाल किया जाता है साहब ये कहां से साबित है? अगर नल से निकाल कर किसी को पानी पिलाना सवाब है, तो अपने दस्तरखान पे किसी को 1 रोटी खिलाकर और पानी पिलाना भी बहुत बड़े सवाब का काम है। तो ये ईसाल सवाब में झगड़िए मत, बस इतना अकीदा रखिए कि मौत किसी को मिटाती नहीं है, मौत सिर्फ दुनिया को बदलवाने आती है। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें मैंने कही हैं उस पर सबसे पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और कसरत से अपने वालिदैन और अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात कि इसमें बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि यार इतना पैसा मेरे पास भी होता तो हम भी ऐसे महफिल सजाते तो ईसाल सवाब करते। नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, ईसाल सवाब आप कर सकते हो दरूद शरीफ पढ़ के। अच्छा, और अच्छा ईसाल सवाब करना चाहते हो तो बस फजर की नमाज में मस्जिद में चले जाना, गुस्ल करके वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ने, तो सुन्नत 2 फर्ज पढ़ने, 4 रकात पढ़ने मस्जिद में चले जाना, 2 रकात सुन्नत पढ़ोगे, आखिर में जब कादा में बैठोगे तो तशहुद पढ़ोगे, दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा और फिर दुआ मासूरा पढ़ा जाएगा। अल्लाहुम्मा फ़िल्ली वली वालिदैया वली मन तवालदा वली जमीअल मोमिनीन वल मोमिनात, न सिर्फ अम्मा पाक के लिए कुल उम्मत मुस्तफा के लिए दुआ की जाती है। तो यहाँ तो कोई वजू से है, कोई बेवजू है, कोई पाक है, कोई नापाक है, मगर मस्जिदों में जब सजदा रेज़ हो करके आखिर में जब अपने रब से कहोगे ए मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, कुल उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत फरमा दे, तो उसका फायदा ये होता है, हुजूर की कुल उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगने का फायदा जानते हैं क्या होता है? फायदा ये होता है कि गुनहगार की कब्र से अल्लाह अजाब हटा लेता है, और जब कुल उम्मत मुस्तफा की बात करते हैं तो सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, अंबिया, रसूल की जो जमातें जन्नत में मौजूद हैं, जब जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद किया जाता है तो वो पूछते हैं ए परवरदिगार हमारे दर्जात को जन्नत में और बुलंदी क्यों अता की गई? अल्लाह इरशाद फरमाता है इसलिए कि जमीन पर तुम्हारे बुलंदी दर्जात की दुआ की जा रही है, तो तुम दुआ करते हो जमीन पर बैठकर, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की जमात जन्नत से दुआ करती है ए अल्लाह जिसने हमारे दर्जात के बुलंदी की दुआ की है, मौला उसके मुश्किलों को आसान कर दे, मौला उसके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला उसके मसाइब को आसानियों में तब्दील फरमा दे। हज़रात, तो दुआ ईसाल सवाब सिर्फ 10-20 हज़ार 150 के मजमे में नहीं, नमाजों में भी अपने बुजुर्गों के लिए और मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब कीजिए। नमाजों की पाबंदी और कसरत दुरूद के साथ अपने आप को इस्लामी माहौल में ढालिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।